जय हिंद एवरीवन। अगर आप 2026 में एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप स्कूल या कॉलेज के छात्र हों। अगर आप इस समय पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से आपने पढ़ाई को छोड़ दिया है तो आप एनसीसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एनसीसी के जो फॉर्म है वो किस महीने में निकलते हैं। तो अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो स्कूल में एडमिशन सामान्यतः मार्च अप्रैल में होते हैं और उसके बाद में जैसे ही क्लासेज रेगुलर स्टार्ट होती हैं उस समय पर एनसीसी के फॉर्म निकलते हैं। सेम यही बात कॉलेज के लिए अप्लाई होती है। जैसे ही जून जुलाई में कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो जुलाई अगस्त या सितंबर के महीने में एनसीसी के फॉर्म निकलते हैं। अब बात आती है कि एनसीसी को ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है। तो एनसीसी को ज्वाइन करने में सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपका हाइट, वेट, आई साइट ये चीज़ें चेक की जाती है। वैसे हाइट की कोई खासी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ये एनसीसी में रिजेक्शन का कारण बन सकता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में रनिंग, पुशअप, पुलअप और ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो रनिंग का टेस्ट होता है। अब रनिंग ये डिपेंड करती है आपके इंस्टीट्यूट पे, आपके बटालियन पे और डायरेक्टरेट पे कि वो कौन सी रनिंग करवा रहे हैं। 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर या इससे ज़्यादा। सामान्यतः रनिंग 1600 मीटर होती है। तो अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी रनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में होता है रिटन टेस्ट आपका। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट में सामान्यतः जीके, जनरल नॉलेज, डिफेंस नॉलेज और एनसीसी की नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनसीसी के सिलेक्शन में। और इसके लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपके एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूं, जिसमें आपको जीके, एनसीसी और डिफेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवाए जाते हैं। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके बाद में होता है इंटरव्यू। एनसीसी के इंटरव्यू में सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, आप एनसीसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आपने पहले से एनसीसी की है, मान लो आप कॉलेज के एडमिशन के लिए जाते हैं, कॉलेज में एनसीसी के सिलेक्शन के लिए जाते हैं और आपने स्कूल में पहले से एनसीसी की है, या आप स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आप जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके एनसीसी के सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपका एनसीसी का सिलेक्शन होता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपके स्कूल या कॉलेज में अगर एनसीसी नहीं है तो आप एनसीसी को कैसे ज्वाइन करेंगे। ऐसे केस में एनसीसी ज्वाइन करने का एक तरीका है जिसमें आप अपनी पास की यूनिट, बटालियन, एनसीसी बटालियन के अंदर जा सकते हैं और वहां पर जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें कह सकते हैं कि मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मेरे स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है। इस एप्लीकेशन को देने के लिए दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहली बात है डेडिकेशन आपका एनसीसी ज्वाइन करने के प्रति, और दूसरी बात होती है एनओसी। एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको लेना होगा आपके इंस्टीट्यूट से। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल से, और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज से, ताकि वे ये बात लिख कर दें कि आप अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये चीज़ें प्रेजेंट कर पाते हैं तो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आपको ओपन एनसीसी के थ्रू एनरोल किया जा सकता है। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं इस साल। थैंक यू वेरी मच।